शिव महापुराण के प्रथम खंड का 10वां अध्याय शिव शक्ति द्वारा भूत आदि सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्रह्मांड, यदि आप हमें आज्ञा दे तो वेदानुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बतलाता हूँ। मनु, महर्निश, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा धूतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: धीवर्ती, उष्णा, उमा, नियत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्ष तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास संस्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्रह्मांड, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुण्य करता हूँ। तो भक्तों, शिव महापुराण के इस पावन प्रसंग में हमें यह दिव्य शिक्षा मिलती है कि पूरा संसार शिव और आदि शक्ति की शक्ति से संचालित होता है। सृष्टि की हर रचना, हर जीव और हर शक्ति उन्हीं से उत्पन्न हुई है। यह कथा हमें बताती है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं, बल्कि दोनों मिलकर सृष्टि के संतुलन का आधार हैं। जहाँ शिव चेतना है वहीं शक्ति ऊर्जा है। दोनों के मिलन से ही संसार का संचालन संभव होता है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। जीवन में संतुलन, धैर्य और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। संसार की हर वस्तु और हर जीव में भगवान का अंश मानकर सम्मान करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव और माता शक्ति का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आत्मबल बढ़ने लगता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भक्ति, सत्य और अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती।